Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about histogram. In Matplotlib and Seaborn, how we can build or plot histogram. Let's see. First of all, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं जैसे कि import matplotlib डॉट pyplot SPLT यहाँ पर मैं इसको मैं कर दूंगा एंड यहाँ पर एक और चीज इंपोर्ट कर लेते विच इज योर numpy एज np। ओके, तो यहाँ पर मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया है। नाउ सबसे पहले वी हैव टू नीड सम डेटा बिकॉज डेटा के बेसिस पर ही हम किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं एंड डेटा इज इक्वल लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज को लूंगा बिकॉज वी हैव टू नीड सम बिग डेटा। सो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर रैंडम जो हमारे पास एक मॉड्यूल होता है numpy के अंदर उसको यूज करूंगा एंड वी हैव एन फंक्शन ऑल्सो विच इज योर rand n ओके। और यहाँ पर हमारे पास लेट्स से मैं अगर इसके अंदर कुछ वैल्यूज देता हूँ जैसे कि 1000, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें 1000 वैल्यू यहाँ पर मुझे रैंडमली मिल जाएगी। लेट्स सी, और यहाँ पर मैं डेटा को जो है यहाँ पर आउटपुट में शो करवाता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पर रैंडम वैल्यूज आपको दिख रही हैं। ओके, लेट्स सी कि इन रैंडम वैल्यूज के बेसिस पे मैं किस तरीके से अपना हिस्टोग्राम जो है मैटप्लॉटलिब की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ सिंपली हम यहाँ पर PLT का यूज करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास हिस्ट करके हमारे पास एक फंक्शन होता है। यहाँ पर हम हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर हम बेसिकली आपका डेटा देते हैं एक्स एक्सिस के लिए एंड डेटा के बाद हमें यहाँ पर बीन्स देने होते हैं। व्हाट इज बीन्स? बीन्स इन सिंपल लैंग्वेज आप समझ सकते हैं इंटरवल को कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वी हैव सम डेटा जहां पर हमारे पास लेट्स से कि मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। लेट्स से कि वी हैव एन लिस्ट, यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लेट्स से 1,2,1,3। ओके, इस तरीके से मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जो 1 है वो कितने टाइम्स आ रहा है। ओके, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है। बट बीन्स क्या होता है कि आपने कहा कि 1 से लेके 3 तक कितनी वैल्यूज यहाँ पर हैं उसका एक पर्टिकुलर बिन क्रिएट कर दीजिए, एक इंटरवल क्रिएट कर दीजिए कि उस इंटरवल के अंदर मुझे 1 से लेके 3 तक के जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो उस इंटरवल के अंदर आ जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर हिस्टोग्राम में बिन्स क्रिएट करते हैं बिकॉज जब आप एक हिस्टोग्राम के डायग्राम को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, तो वहां आपको इंटरवल्स दिखेंगे। लेट्स सी कि इस डेटा पर क्या इंटरवल्स आते हैं, तब हम और अच्छे से इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। बट यहाँ पर आप समझिए कि बिन्स, सो मैं यहाँ पर बिन्स दे देता हूँ एंड यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज देनी होती है जैसे कि आप कितने नंबर ऑफ बीन्स क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से 30। ओके, नाउ अनदर विल बी योर कि यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं फॉर योर कस्टमाइजेशन लाइक आई गिव स्काई ब्लू एंड नेक्स्ट विल बी योर लेट्स से आप एज कलर दे सकते हैं जो कि आपका एक तरीके से हर बार के बॉर्डर पर जो कलर आता है, एज पे जो कलर आएगा वो हमें शो होगा। लेट्स से उसको हम यहाँ पर थोड़ा डार्क दे देते हैं विच इज योर ब्लैक कलर। नाउ नेक्स्ट विल बी योर ट्रांसपेरेंसी। उसके लिए हमारे पास एक अल्फा करके आप कह सकते हैं कि यहाँ पर होता है। सो अल्फा में हम यहाँ पर जो है आपका ओपेसिटी या आप कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रांसपेरेंसी होती है बिन्स की वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये 0 to 1 होता है। 1 जो होता है वो आपका हाईएस्ट होता है और 0 जो होता है वो आपका लोवेस्ट होता है। सो इसके बीच में हम दे सकते हैं। तो हम दोनों सिनेरियो यहाँ पर देखेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पर 0.7 दे देता हूँ। नाउ अनदर विल बी कि आप यहाँ पर लेट्स सी कि आपने ये एक बार कर लिया है। नाउ आप कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जैसे PLT डॉट टाइटल का यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ हिस्टोग्राम। ओके, एंड लेट्स सी मैटप्लॉटलिब। सो हिस्टोग्राम के आगे लिख देता हूँ यहाँ पर मैटप्लॉटलिब हिस्टोग्राम। ओके, मैटप्लॉटलिब हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से हम एक टाइटल को यहाँ पर दे सकते हैं। एज वी नो कि यहाँ पर हम एक्स लेबल को दे सकते हैं
एंड लेट्स सी कि हमारे पास एक्स लेवल पे कुछ वैल्यूज हैं एंड लेट्स से पी एल टी डॉट वाई लेवल हम देना चाहते हैं एंड वाई लेवल पे हम बताना चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, नाउ अगर आपको ग्रिड शो करवाना है तो आप यहाँ पे सिंपली ग्रिड लिख सकते हैं एंड अनदर विल बी योर लास्ट विच इज योर शो, जो कि आपके फिगर को शो करवाएगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ चुका है, वाई लेवल आ चुका है, एक्स लेवल आ चुका है, बट वी हैव सीन हियर ऑल्सो कि यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि -3 से 3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रैंड एन होता है वो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि -3 से 3 के बीच में आपको यहाँ पर रैंडम वैल्यूज दे रहा है। और रैंडम वैल्यूज के अंदर लेट्स से कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप देख सकते हैं कि 0 से पॉजिटिव साइड जाते हैं तो वी हैव 80। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 80 नंबर्स ऑफ यहाँ पर जो आपकी पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर है। ओके, इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज ए हिस्टोग्राम बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब। नाउ व्हाट इफ कि लेट्स सी यहाँ पर तो हमने सिंपली आप कह सकते हैं कि डेटा जो है वो numpy एरे के अंदर है, बट जब हम बात करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड के साथ तब वी नीड डेटा फ्रेम। ओके, हम जो है डेटा फ्रेम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो डेटा फ्रेम के लिए हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि सीरीज को चूज करें और वहां से हम जो है डेटा को कलेक्ट करें और हमारा जो है हिस्टोग्राम क्रिएट करें। सो ये सारी चीजें हम देखते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर आपको अल्फा के बारे में और बता देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर मैं 0 1 कर रहा हूँ, 0.1, तो आप देखेंगे कि इसका जो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है वो एक तरीके से। सो यहाँ पर अल्फा का मीनिंग आपको समझ आ चुका है कि जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा दिखेगा। जो है 1 होता है हमारे पास हाईएस्ट, तो आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी we have another thing which is your cburn। so यहाँ पर मैं cburn को import कर लेता हूँ, import cburn as sns। ओके, एंड यहाँ पर हम बेसिकली डेटा फ्रेम के साथ वर्क करना चाहते हैं तो वी हैव टू नीड pandas लाइब्रेरी ऑल्सो। नाउ यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, df इज इक्वल एंड pd डॉट डेटा फ्रेम एंड यहाँ पर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम सबसे पहले कॉलम का नेम देंगे विच इज योर स्कोर एंड यहाँ पर हम कुछ डेटा देते हैं और यहाँ पर मैं बेसिकली वही सेम आपके रैंडम वैल्यूज का यूज करूंगा। सो आई हैव टू यूज np डॉट रैंडम एंड रैंडम के अंदर यहाँ पर हम आप कह सकते हैं कि हम कुछ नॉर्मल वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल का यूज करेंगे यहाँ पर। और नॉर्मल के अंदर हमें जैसे कि हम दे सकते हैं कि लोकेशन विच इज योर 70। ओके, लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल हमने ये ले लिया। स्केल हम ले सकते हैं यहाँ पर एंड लेट्स से स्केल इज इक्वल 10 ले सकते हैं एंड लेट्स से यहाँ पर मैं साइज दे सकता हूँ कि कितने नंबर्स ऑफ मुझे यहाँ पर रैंडम वैल्यूज चाहिए। सो मैं यहाँ पर 1000 दे सकता हूँ। ओके, नाउ ये तो हमने बना लिया आपका डेटा फ्रेम, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं यूज करूंगा सीबर्न का। सो एस एन एस डॉट, और जिस तरीके से मैटप्लॉटलिब के अंदर हमारे पास हिस्ट होता है, सेम यहाँ पर हमारे पास हिस्ट प्लॉट होता है एंड ओके। नाउ सेम यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा डेटा है वो इक्वल टू है आपके डेटा फ्रेम का। सो यहाँ पर हम डेटा फ्रेम को असाइन कर रहे हैं कंप्लीटली आपके डेटा के अंदर। ओके, और हम यहाँ पर ऑब्वियसली बताएंगे कि आपका एक्स एक्सिस क्या है। सो एक्स इज इक्वल कि आपका जो स्कोर वाला कॉलम है वो आपका एक्स एक्सिस है। बिकॉज यहाँ पर मैंने एक ही डेटा फ्रेम में एक ही सीरीज क्रिएट करा है, बट जब हम रियल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तब वी हैव लॉट्स ऑफ कॉलम्स, तो हमें पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि कॉलम को यहाँ पर असाइन करना होता है इन योर एक्स एक्सिस। नाउ यहाँ पर हम सेम बीन्स क्रिएट कर सकते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पर मैं सिंपली बीन्स लिख देता हूँ विच इज योर 30। नाउ अनदर विल बी योर कलर एंड कलर इज इक्वल टू लेट्स से salmon and another will be your let's say age color which is your let's say black। नाउ आप यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं जैसे कि अल्फा
इक्वल्स 0.8 इफ यू नीड। नाउ यहाँ पर लेट्स सी कि मैं एक बार आपको शो करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बट फॉर नाउ यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ। नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्स लेबल एंड वाई लेबल आ चुका है। ये तो बेसिकली आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये तो मैंने दिया नहीं था। ओके, हमें टाइटल यहाँ पर देना चाहिए, विच इज योर टाइटल लाइक सी बर्न। ओके, एंड सी बर्न हिस्टोग्राम। सो यहाँ पर हम कस्टमाइजेशन आप कह सकते हैं कि एक्स लेवल वाई लेवल दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वाई लेवल दे देता हूँ बिकॉज एक्स लेवल तो हमारे पास आ चुका है, बट मेरे को वाई लेवल के अंदर लेट से कि मुझे फ्रीक्वेंसी देना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा। एंड यहाँ पर अगर आप ग्रेड भी देना चाहें, बट फॉर नाउ हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखें, आप लेट से हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास रैंडम वैल्यूज हैं विच इज फ्रॉम योर 40 टू 100। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी जो हमारे, एक बार मैं डेटा फ्रेम शो करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्कोर सीरीज यहाँ पर क्रिएट हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज यहाँ पर आई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जब डेटा फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो आप डेटा फ्रेम को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर आप देखें तो आपके पास बीन्स बीन्स मीन्स ये इंटरवल, जैसे ये पहला इंटरवल हो गया, ये सेकंड इंटरवल हो गया, थर्ड इंटरवल हो गया, इस तरीके से हमारे पास ये इंटरवल्स हैं। लेट्स सी हम इनको काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड योर लास्ट 30। सो यहाँ पर बीन क्या हो रहा है हमारे पास, ये इंटरवल्स को हम शो करवा रहे हैं कि हमें 30 बीन्स चाहिए, 30 इंटरवल्स चाहिए। लेट्स सी कि यहाँ पर मैं बीन्स को 10 कर दूं, तो यहाँ पर हमारे पास ओनली 10 इंटरवल्स क्रिएट होंगे। लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि वी हैव ओनली 10 इंटरवल्स हियर, 10 बीन्स हियर। ओके, सो इस तरीके से आप जो है अपने बीन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा। बिकॉज लेट्स सी कि अगर आपको बहुत ही माइनर वहां पर डेटा विजुलाइज करना है तो आप बीन्स वहां पर ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर इंटरवल्स। सो आपने देखा कि किस तरीके से आप जो यहाँ पर हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर मैटप्लॉटलिब एंड बाय यूजिंग योर सीबर्न। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आपके पाई चार्ट के बारे में। किस तरीके से आप पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली पाई चार्ट जो होता है आपका मैटप्लॉटलिब की हेल्प से ही क्रिएट होता है। बेसिकली सीबर्न जो है आपके कॉम्प्लेक्स डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, बट पाई चार्ट आप मैटप्लॉटलिब से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं कुछ आप कह सकते हैं कि डेटा यहाँ पर मैं चाहता हूँ, विच इज लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेटा। डेटा क्या हो सकता है हमारे पास, कुछ लेबल हो सकता है, लेबल्स हो सकते हैं जैसे ए, ओके, बी एंड अनदर विल बी और सी एंड डी। ओके, सो वी हैव 4 लेबल्स और इन 4 लेबल्स के रिलेटेड हमारे पास कुछ डेटा है। लेट्स से कि हम यहाँ पर साइजेस ले लेते हैं कि उनका साइजेस क्या है। लेट्स से 25, ओके, लेट्स से 35, लेट्स से 20, ओके, एंड योर लास्ट विल बी 20। इस तरीके का मैंने एक आप कह सकते हैं कि डेटा ले लिया है। नाउ अब हम यहाँ पर पाई प्लॉट या कह सकते हैं कि पाई चार्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट वी नीड, सबसे पहले पीएलटी, बिकॉज ये आपको मैटप्लॉटलिब जो है फंक्शनैलिटी देता है। बाद में हम यहाँ पर यूज करते हैं आपका पाई। आप कह सकते हैं कि पाई इज ए फंक्शन जो कि पाई चार्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। नाउ यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करना चाहिए, विच इज योर साइज, साइजेस। ओके, हमारे यहाँ साइजेस नेम है। तो यहाँ पर मैंने डेटा जो है हमारे पास, जो कि आपके इंटीजर या फ्लोट के अंदर हो सकता है, उस डेटा को आप यहाँ पे दे सकते हैं, विच इज न्यूमेरिकल डेटा। नाउ जब हम बात करते हैं कॉलम्स की, तब हमने देखा था कि इन योर बार ग्राफ, इन योर लाइन चार्ट, ओके, सो वहां पर क्या होता था कि हम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस में डायरेक्ट लिख देते थे। बट यहाँ पर पाई चार्ट में क्या होता है कि आपके पास एक, आप कह सकते हैं कि कोई भी एक्सेस नहीं होती है यहाँ पर, ना ही वाई होता है ना ही एक्स होता है। तो यहाँ पर आपको मैन्युअली लेबल्स देने होते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं लेबल्स इज इक्वल, हमारे पास सेम नेम से ही है यहाँ पर। तो
सो लेबल्स, ओके, बेसिकली ये आपका एक तरीके से स्टैंडर्ड वर्ड है जो कि आपके लेबल्स को डिफाइन करता है, एंड दिस इज योर वेरिएबल नेम। ओके, नाउ अनदर विल बी योर ऑटो सीपीटी। ओके, इसके बारे में मैं अभी नहीं बताता हूँ, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। बट अभी के लिए मान लीजिए कि ये यहाँ से इतना हमारे पास जो मैं एक बेसिक पाई चार्ट आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। सो पाई चार्ट में है क्या, ओनली हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है और ये हमारे पास लेबल आ गया। नाउ अब यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज योर सिंपल पाई चार्ट, एंड यहाँ पर मैं लेट्स सी plt डॉट शो का यूज करूंगा। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पाई चार्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है जहाँ पर हमारे पास लेबल्स आ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड लेबल। सो इस तरीके से आप लेबलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एक्सेस नहीं दिखेगी, ना ही एक्स एक्सेस है ना ही वाई एक्सेस है। सो दिस इज लेबल। ये लेबल क्या बताता है, इस पोर्शन के बारे में बताता है, विच इज योर वेज। ओके, इनको हम वेज बोलते हैं इन योर पाई चार्ट। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर लेबलिंग दिख रही है। बट इससे हमें जो है इट्स एक्चुअली ए सिंपल बेसिक पाई चार्ट। यहाँ पर हमें ना ही कोई आप कह सकते हैं कि पता चल रहा है कि कितने परसेंट ऑफ दिस वेज। ओके, सो ये सारी चीजें हम किस तरीके से एडिशनल ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले लेट्स सी कि यहाँ पर मैं आपको लेट्स से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, विच इज योर ऑटो। आप कह सकते हैं कि वी हैव पीसीटी, मतलब ऑटो परसेंटेज। सो ऑटो परसेंटेज के लिए यहाँ पर हमें फॉर्मेट देना होता है, विच इज योर परसेंट 1.1 एफ परसेंट परसेंट। इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, नाउ यहाँ पर आप स्टार्ट एंगल दे सकते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपका ये जीरो एक्सेस, अगर आपको पता होगा, दिस इज योर जीरो डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 180 डिग्री, एंड ओके दिस इज योर 270 एंड देन 360। सो ये जो है हमारा स्टार्टिंग एंगल होता है, विच इज योर जीरो डिग्री। अब मैं यहाँ से स्टार्ट ना करके मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। सो डिग्री आप यहाँ पर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, एंगल आप दे सकते हैं विच इज योर बाय स्टार्ट एंगल इक्वल, एंड सिंपली हम यहाँ पर 90 लिख देंगे। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लोड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्लोड क्या होता है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सप्लोड, यहाँ पर मैं एक टपल पास कर देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सप्लोड इज इक्वल, एंड विच इज लेट्स से 0.1। ओके, पहले मैं आपको सिंपल क्रिएट करके बताता हूँ, 0 0। ओके, नाउ यहाँ पर मैं एक्सप्लोड दे दूंगा। एक्सप्लोड ये हमारा स्टैंडर्ड वर्ड है। नाउ इक्वल, अब हमारा जो वेरिएबल का नेम है जो कि यहाँ पर सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लोड ही लिख रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर आप शेडो दे सकते हैं। पाई चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई शेडो नहीं है, तो आप यहाँ पर शेडो इज इक्वल ट्रू कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो इस तरीके से आपने शेडो दे दिया। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो पाई चार्ट है बहुत ही अच्छा विजुअलाइज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो परसेंटेज आ चुकी है हमारे पास। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वेज यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से एक्सप्लोड हो चुका है, उसका स्लाइस हो चुका है। सो ये आपका एक्सप्लोड होता है। यहाँ पर अगर मैं जैसे जैसे इसकी आप कह सकते हैं कि पॉइंट आपका बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे यहाँ की जो डिस्टेंस है वो भी जो है आपकी बढ़ती जाएगी। लेट से मैं 0.5 करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें ना कि यहाँ पर जो आपकी ये डिस्टेंस है वो वेज जो है बहुत पीछे चला जाएगा, मीन स्लाइस का जो डिस्टेंस है वो बड़ा क्रिएट होगा, आप देख सकते हैं क्लियरली। सो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर फर्स्ट स्लाइस को चूज किया था। लेट से कि मैं यहाँ पर थर्ड स्लाइस में भी स्लाइसिंग करना चाहता हूँ, विच इज लाइक 0.1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड वाली जो आपकी वेज है वो आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोड हो चुकी है। बट यहाँ पर आप देखें कि हमने यहाँ पर इसको टपल के अंदर पास किया, एंड दिस इज डन बाय एक्सप्लोड। और यहाँ पर आप शेडो देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ शेडो इक्वल्स ट्रू। और स्टार्ट एंगल मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपका ए जो है वो आपका 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ है बाय योर यूजिंग स्टार्ट एंगल इक्वल 90, एंड ऑटो परसेंटेज इज इक्वल टू 1.1 मीन्स कि यहाँ पर आपका बिफोर डेसिमल 1 होना चाहिए और आफ्टर डेसिमल 1 होना चाहिए। लेट्स से मैं आफ्टर डेसिमल 0 कर देता हूँ। नाउ अब आप देखते हैं कि हमारे पास कोई परसेंटेज नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, जीरो वैल्यू है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा। लेट्स से कि अभी तो हमारे पास यहाँ पर डेटा जो है बहुत ही सिंपल है, बट इसको मैं कॉम्प्लेक्स करता हूँ। लेट्स से 17 67, ओके 80 54, ओके 89।
सो इस तरीके से अब जो है परसेंटेज हमारी पॉइंट्स के अंदर बहुत अच्छे से आएगी। लेट्स सी, यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू, ओके मैं यहाँ पर एक्सप्लोड को एक बार आप कह रहे हैं कि रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज अभी हम ओनली ऑटो पीसीटी को समझना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा परसेंटेज इस तरीके से आ रहा है। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि डेसिमल के बाद मुझे 2 वैल्यूज तक आपका दिखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली लेट्स सी 2 का अगर यूज करूँ तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं। व्हाट इफ कि मैं यहाँ पर 2 का यूज कर लूँ इसके आगे। नाउ अभी भी कोई फर्क नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर आपका जो है पहले पॉइंट से पहले हमारे पास ऑब्वियसली नंबर्स होंगे जो कि आपकी यहाँ पर 2 की फॉर्मेट में आपको दिख रहे हैं, बट आफ्टर डेसिमल इट इज आप कह सकते हैं कि यूजफुल अगर आपको पॉइंट्स के अंदर आपको दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। ओके अगर आपको लेट्स से कि होल नंबर के अंदर ही चाहिए तो आप 1.0 का यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल। नाउ अब आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आप एक पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके एंड दिस इज होल वीडियो जहां पर हमने देखा कि हम किस तरीके से पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर मैटप्लॉटलिब एंड सीबर्ट। सो दिस इज होल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।